हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एचक्यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स का सेकेंड पार्ट का वीडियो बना रहे हैं। सेकेंड पार्ट के वीडियो में आज हम लोग देखेंगे इसके आगे के जो टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ उसे देखना है हमें। लास्ट क्लासेज में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इसका फर्स्ट पार्ट का थ्योरी हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था लाइंस, एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग कवर करेंगे कुछ एंगल्स, वो एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है, एंगल्स कौन से इक्वल होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल में एंगल इक्वल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है टर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, अगर कोई लाइन दो इंटरसेक्ट कर रहा है, से दिस लाइन इज ए बी एंड सी डी। ओके, तो ए बी एंड सी डी लाइन्स आर इंटरसेक्ट, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल। तो इसमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना, ये और ये, करेक्ट। सपोज इसका एंगल का 1 है और नाम, और इस एंगल का नाम है 2। तो एंगल 1 जो होगा, एंगल को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया भी था। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये सामने के वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो आपको ये याद रखना है कॉन्सेप्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल का। फिर इसमें आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे हैव ए पॉइंट इन कॉमन। कोई दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी हम लोगों ने यही बताया था। तो अगेन ये ए बी ले लेते हैं, ये सी डी ले लेते हैं। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो ओ है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, करेक्ट। तो ये हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। मीन्स अगर ये दो लाइन है, इस लाइन को सपोज ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, तो और ये अगर पी है, तो ये जो पी लाइन है ना, ये दो लाइन, इसको पी लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, क्योंकि ये इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट बोले तो काट रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होता है। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन, टू और मोर, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, किसी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट पे, से दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ये जो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। गॉट द पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। एंगल मेड बाई ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब इसी में हमें पढ़ना है कि जब दो लाइन को किसी एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं, कौन से एंगल इक्वल होते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, ये सी लाइन है। ओके, यहाँ पे एंगल हम लोगों ने देख लिया, ये इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, इसको 3 लिया, इसको 4 लिया, 5 6 7 8, करेक्ट। अब उसके बाद देखते हैं। तो पहला क्या है, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा इसमें, तो आपको जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे आप। तो यहाँ पे इंटीरियर मीन्स अंदर के जो लाइन है, अंदर अंदर वाले, तो कौन कौन सा है अंदर लाइन, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, है ना, करेक्ट। तो ये चारों जो लाइन है, ये इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। अब एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, जो बाहर बाहर के हैं, मीन्स जो बाहर दिख रहे हैं हमें, तो कौन कौन सा होगा, 1 2 7 8, करेक्ट। अब क्या है, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ, तो यहाँ पे पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें देखना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, पेयर मीन्स दो एक पेयर में रहेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे हम लोग 1 and 5, ये 1 और ये 5, तो इधर भी क्या हो जाएगा, एक और क्या बनेगा पेयर, एंगल 2 एंड एंगल 6, क्लियर है। 1 5 2 6 और क्या बनेगा, 3 7 3 7, 3 and 7,
और क्या बनेगा 246। तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे 37 और इसका 4 एंड 8। तो ये हो गया पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मैं आपको याद रखने के लिए ऐसे बता देता हूँ कि आप ऐसे देखो, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, तो एक ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर, करेक्ट। तो यहाँ पे 1 एक्सटीरियर है और 5 इंटीरियर, यहाँ पे देखो 2 एक्सटीरियर है 6 इंटीरियर, और यहाँ पे 3 इंटीरियर है 7 एक्सटीरियर है, मीन्स अंदर के पॉइंट है, अंदर के एंगल है, और ये बाहर का एंगल है। इसी तरह ये अंदर का, मीन्स एक अंदर का रहेगा एक बाहर का एंगल रहेगा, तो उसे हम लोग पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। अभी क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, इंटीरियर एंगल में ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट कौन सा आएगा 3 6, एंगल 3 एंड 6, और क्या आएगा एंगल 4 एंड 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। क्लियर है। ऑल्टरनेट मीन्स इस तरह और ये इस तरह। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर आपको पता है कौन कौन सा है 1 2 7 8, तो इनमें से ही पेयर होगा, इन चारों में से ही। तो क्या हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 8, और एक और कौन सा हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 7, करेक्ट। तो ये भी हो गया। अभी क्या है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मीन्स कि इंटीरियर एंगल में पेयर जो सेम साइड में हो, अल्टरनेट साइड में नहीं हो, सेम साइड में हो, तो कौन कौन सा हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 5, और एक और क्या हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 6। तो ये होते हैं एंगल्स। ये आपको ध्यान रखना है, इंटीरियर एंगल इसमें आता है, एक बाहर का एक्सटीरियर एंगल आता है, फिर इसमें पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आता है जिसमें एक इंटीरियर होता है एक एक्सटीरियर होता है, और पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, मीन्स अंदर के एंगल में ऑल्टरनेट इंटीरियर, और बाहर के एंगल में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर क्या आएगा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मीन्स ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है उसके सेम साइड में कौन कौन सा है इंटीरियर एंगल का पेयर, तो 3 5 है और इधर 4 6 है। सिंपल है, बस आप समझो तो ये बहुत ईजी है, फिर इतना कुछ भी टफ नहीं है इसमें। अभी फिर इसमें एक पॉइंट आता है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। तो ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, तो पहले ये जानते हैं कि पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, आपको पता भी होगा, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो पैरेलल लाइन होता है लाइन दैट डज नॉट मीट एनीवेयर, मीन्स दो पैरेलल लाइन, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन, जो कहीं मिले नहीं, मीन्स एकदम पैरेलल हो हमेशा टिल इन्फिनिटी, तो कहीं मिले ना, लाइन्स दैट डू नॉट मीट एनीवेयर। ओके, अभी क्या है, if two parallel lines are cut by a transversal line, each pair of corresponding angle are equal। अब ये पॉइंट्स हैं, हम लोगों ने अभी corresponding angle पढ़ा था, तो यहाँ पे देखो आप, if two parallel line cut by a transversal line, तो each pair of corresponding angle are equal। तो ये एक तरह से थ्योरम हो गया, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो कौन कौन सा एंगल यहाँ पे इक्वल हो जाएगा आप देख सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ईच पेयर ऑफ, तो 1 5 इक्वल हो जाएगा, 2 6 इक्वल हो जाएगा, 3 7 इक्वल हो जाएगा, और 4 और 8 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 और 6 इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, और एक लास्ट क्या होगा 4, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, करेक्ट। अभी इसमें एक ये पॉइंट आता है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझ आया कि ये सारे एंगल इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इफ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। यहाँ पे ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है। तो हम लोग फिगर में देखेंगे जो हम लोगों ने बनाया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, तो 2 था यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 6 और 4 5, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6,
करेक्ट, 3 इजिकल टू 6 और एंगल 4 इजिकल टू एंगल 5, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मैंने बताया था ना, ये इस तरह, ये हो गया एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन जो है इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट कर रहा है, तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मीन्स इस लाइन के एक साइड पे, तो कौन कौन सा हो जाएगा, एंगल 3 इजिकल टू एंगल 5 और एंगल 4 इजिकल टू एंगल 6, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। आप इसमें भी देख सकते हो, ये यहाँ पे ईच पेयर ऑफ, हम लोगों ने पढ़ा था इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल 3 एंगल 5 एंगल 4 एंगल 6, तो ये दोनों इक्वल होता है, हम लोगों ने यहाँ लिख लिया उसे भी। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है कि ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज ऑलवेज इक्वल, अगर दो पैरेलल लाइन है तो, और उसको कट कर रहा है कोई ट्रांसवर्सल लाइन। फिर इसमें एक आता है कि कंडीशन फॉर लाइंस टू बी पैरेलल, अगर दो लाइन को पैरेलल होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन कट टू लाइन, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसको कट कर रहा है एक लाइन, कट टू लाइन, इसको कट कर रहा है, सच दैट द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इस तरह ये दो लाइन है, इसको कट कर रहा है, तो अगर क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो हमेशा वो लाइन पैरेलल होगा, हमेशा पैरेलल होगा, ओके। और एक और क्या बोल रहा है, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइन, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है टू लाइन को, तो सच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, यहां पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का हुआ फिगर, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का हम लोग देखेंगे तो उसका भी देख लेते हैं। ये हो गया, मैं इस तरह कट नहीं करने के बजाय अभी इस तरह कट करके आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, करेक्ट। तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर ये हो जाएगा और इंटीरियर ये हो जाएगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल और ये यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल था इसी को हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं ना। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, ओके। तो ये कंडीशन होता है पैरेलल होने का। तो आज हम लोगों ने ये सारे टर्म्स पढ़े जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं, एंगल ट्रांसवर्सल लाइन से क्या क्या बनता है, इंटीरियर एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल बनता है, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनता है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बनता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन में कुछ जो कॉन्सेप्ट बनता है एंगल इक्वल होने का, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल होता है। फिर पैरेलल होने का कुछ कंडीशन होता है, उसमें कंडीशन ये है कि अगर दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन ये कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन अगर इक्वल है, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन एंगल अगर इक्वल है तो वो लाइन पैरेलल होगा, ये हमेशा पैरेलल होगा। और अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन को कट कर रहा है और पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट से हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस है। आप इस वीडियो को और अच्छे से देखना, आपको सारे जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।